क्लास 11 मैथ चैप्टर नेम सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बेटा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे से प्रारंभ होने माना उस सेट का नाम कैपिटल ए है माना। अब जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का जो संग्रह है, समूह है, तो यहां से बेटा लिखेंगे क्या, जनवरी, जे से प्रारंभ होने वाले जनवरी, जनवरी हो जाएगा आपका, जून हो जाएगा, जुलाई, तो यह बेटा क्या हो जाएगा आपका, जनवरी, जून और जुलाई। इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो यह बेटा आपका एक परिमित समुच्चय होगा, ठीक। और दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समूह संग्रह। तो इसमें जो सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है बेटा, इसमें आपका भारत के सभी 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक का समुच्चय संग्रह। तो यह कैसे निश्चय करेंगे कि आप यह सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं, लेखक हैं, इसका मतलब यह अनिश्चित है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं भाई। थर्ड, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समूह। तो वर्तमान में अगर आप देखा जाए तो रिकॉर्ड के तहत लिख सकते हैं, यही है इसका मतलब। आप चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यह भी आप सेट में दिखा सकते हैं। पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो यह भी दिखाया जा सकता है। 100 से कम, 1 से लेकर 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 100 से कम है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जितने भी उपन्यास लिखित हैं आप उनका संग्रह करके एक समुच्चय बना सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, बेटा सभी समपूर्णांकों का यदि आप संग्रह दिखाएंगे 2, 4, 6, तो समपूर्णांक तो अनंत हो जाएंगे। इस प्रकार आप इस समुच्चय को परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हैं या जिसको पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रश्नों का संग्रह तो आप समूह के रूप में लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस 1 का, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो आप लिख सकते हैं शेर, बाघ, ऐसे करके खतरनाक जानवर। बेटा इसको आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से बताते हैं, तो आपका मौखिक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 2, ए बराबर है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, आप साइलेंट इज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। इसमें बेटा फर्स्ट आपको बताते हैं 5-A, तो इसका मतलब है, देखिए बेटा इसका इन दोनों प्रतीकों का मतलब है 5A में बिलोंग करता है या नहीं।
है तो बेटा आप इसको लिखेंगे 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। 5 बिलोंग, या इसको इस प्रकार भी आप कह सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड है 8 डैश डैश ए। तो यहां पर है बेटा 8 तो इस सेट ए में नहीं है, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। एंड थर्ड आप देखते हैं, थर्ड है बेटा 0 डैश डैश ए। 0 इस सेट में नहीं है, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस चिन्ह का मतलब है बेटा, इसका मतलब है इसके पहले वाली संख्या अगले में है या है, और अगले, इसका मतलब है जो पहले वाली संख्या है वो अगले में नहीं है। तो इसी प्रकार आप चौथा 4 इज बिलोंग्स टू ए आप लिख सकते हैं। 4 बिलोंग्स टू ए है बेटा, 4 वाला। एंड 5 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी है। एंड 6 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 इस सेट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड है बेटा, इसमें निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अभी यह निर्माण विधि में है। ए है आपका x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3x लेस देन 7। बेटा आप ध्यान देंगे, यह आपका एक सेट लिखा हुआ है और इस सेट को आप रोस्टर विधि में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं बेटा? ए आपका किस विधि में बेटा? समुच्चय निर्माण विधि में है, निर्माण रूप में है। किसमें है बेटा? यह समुच्चय निर्माण रूप में है। जरा ध्यान देंगे, आपको इसमें लिखना है रोस्टर रूप में। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x एक पूर्णांक है, x -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ए आपका एक सेट है, a इक्वल टू -2 -1 0 1 2। यह बेटा आपका है समुच्चय निर्माण रूप में पहला। सेकंड हमने आपको लिख दिया है रोस्टर रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा 3 का सेकंड है, सेकंड नहीं एक बताते बेटा 5। बाकी आप लिखेंगे, जो सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा बेटा हम बताएंगे। 5 है इसका, E इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय
ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बेटा लिखना है तो आप लिखेंगे E बराबर T, उसके बाद लिखेंगे बेटा R, उसके बाद I, उसके बाद G, उसके बाद O, उसके बाद M, उसके बाद O। 2 बार नहीं, किसी भी सेट समुच्चय के अवयव को 2 बार रिपीट नहीं करना बेटा। यह M E T, T 2 बार हो गया, और R भी बेटा लिख चुके हैं, और बार सारी। यह टी हमने कैपिटल में लिख दिया, इसको आप स्मॉल में लिखेंगे। किसी भी सेट के अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यह है बेटा आपका ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अवयवों का समुच्चय। और नेक्स्ट आपको बताएंगे हम इसमें बेटा इंपॉर्टेंट है आपका 6 देखते हैं। F इज इक्वल टू बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा? B E T R। B E T R बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन बेटा हो गया। जो नहीं आएगा उसको बताएंगे, आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। 4 का 1 3 6 9 12 3 6 9 12। यह बेटा आपका है किस विधि में? रोस्टर रूप में, और यह है बेटा समुच्चय निर्माण रूप में। आप जरा ध्यान देंगे, इसको बेटा माना एक सेट ए है। समुच्चय निर्माण रूप में आप लिखेंगे 3 6 9 और 12। X such that X such that X 3 का प्रथम 4 गुणनखंड है। जैसे बेटा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 का गुणा 2 में 6, और 3 का गुणा 3 में 9, और 3 का गुणा 4 में आपका हो जाएगा 12। X सच दैट X 3 का गुणा 1 से लेकर 4 तक, 3 का गुणन यहाँ पर बेटा लिखेंगे A1 2 3 और 4। इसको और भी ढंग से लिख सकते हैं। एक रूप आपका यह भी है। जो 3 का गुणन है उसको आप 1 2 3 4 के रूप में आप लिख सकते हैं। X सच दैट X 3 का गुणन है, इसका मतलब 1 2 3 4, मतलब 1। इसको इस तरह भी लिखेंगे बेटा, X सच दैट X 3 1 से लेकर 4 तक का गुणन प्रदर्शित करता है। आप इसको लिखेंगे या और
x such that x 3 1 से लेकर 4 तक का गुणन, 1 से लेकर मतलब 4 तक 3 का गुणा बेटा 1 में तो 3 आएगा, 2 में 6 और 3 में 9 और 12 में आपका हो जाएगा, अब 4 में आप करेंगे तो 12, इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका हो जाएगा नेक्स्ट है बेटा आपका इसमें 2 4 6 डाटा। इसको बेटा ये आपका रोस्टर रूप में है, आप लिखेंगे इसका समुच्चय निर्माण रूप में। तो सेट ए बराबर लिखेंगे बेटा 2 से लेकर अनंत तक सम संख्याओं का समुच्चय, x सच दैट x 2 से लेकर 2 x सच दैट x 2 से लेकर अनंत तक सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप a इक्वल टू एक्स सच दैट x 2 से लेकर अनंत तक सम संख्याओं का समुच्चय। तो नेक्स्ट बेटा इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे बेटा, जो नहीं आएगा उसे हम आपको बताते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। 5 का 1 a is equal to x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। इसको बेटा तो एक x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, इसको बेटा आप उसमें लिखेंगे रोस्टर रूप में a इज इक्वल टू एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 3 5 7 ऐसे बेटा 1 3 5 एंड 7 डॉट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एंड इसमें बेटा क्वेश्चन 5 का थर्ड बताते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें है c is equal to x such that x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। हाँ सर, एक इसमें बेटा x इज इक्वल टू x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। तो यहां पर आप देखेंगे
एक्स स्क्वायर अगर 4 हम लिख दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक पूर्णांक उससे छोटा पूर्णांक होना चाहिए। तो 4 से अगर हम कम लिखते हैं, अगर लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3 तो अपरिमेय हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 2 -2 कामा 2, एक पूर्णांक है। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ले इज इक्वल टू 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो इसमें लिख सकते हैं बेटा -1 एंड 1, तो बात पूर्णांक की है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और माइनस में यदि हम करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो भी नहीं होगा, एक्स प्लस -2। इतना क्वेश्चन आप करेंगे और बेटा सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट करके हमको बताएंगे।